हेलो एवरीवन, मैं जय स्वागत है हार्ट सिटी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में देखेंगे 2021 में आए हुए प्रमुख तूफान। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यास तूफान जो 2020 का दूसरा तूफान था। यास तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? इसका नामकरण किया गया ओमान के द्वारा। नेक्स्ट, यास तूफान की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। यास का अर्थ होता है निराशा। इसका जो प्रभावित क्षेत्र रहा है पश्चिम बंगाल, ओडिशा। ताउते तूफान चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इसका नामकरण जो म्यांमार के द्वारा किया गया था। ठीक है, ताउते चक्रवात की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। प्रभावित क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र था। ताउते का अर्थ होता है छिपकली, लीजर्ड इसका नाम दिया गया था। स्पीड जो रही थी 140 से 175 किलोमीटर पर आर रही थी। अब बात करते हैं तूफान जो आते हैं तो वो किस तरह से स्टेट को प्रभावित करते हैं। जो अरेबियन सी में तूफान आते हैं ये मोस्टली इस तरफ के जो कोस्टल स्टेट होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। और इस तरफ के स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑफ नीचे जो आप देख रहे हैं ये है केरला। ठीक है, उसके ऊपर कर्नाटक, उसके ऊपर ये जो बिंदी सा देख रहे हैं स्टेट आपका ये होता है गोवा आपका। ठीक है, उसके ऊपर होता है महाराष्ट्र और उसके ऊपर होता है गुजरात। ठीक है, इधर के स्टेट पांच, इधर के जो एशियन सी में जो अरेबियन सी में तूफान आता है इधर के पांच स्टेट को प्रभावित करता है। बे ऑफ बंगाल में जो भी तूफान आता है वो इधर के स्टेट को प्रभावित करता है। इधर के स्टेट कौन कौन से होते हैं? ये होता है तमिलनाडु, उसके ऊपर होता है आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर होता है ओडिशा, उसके ऊपर होता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इधर के स्टेट को प्रभावित करता है। और मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं कि कौन सा तूफान किस आया था। इस ये सी पूछ लेता है किस सी में आया था। अब सी से याद हो जाता है तो फिर इधर की स्टेट पता होता है कि कौन सी स्टेट को हिट करेगा। ठीक है, और दूसरी किस तूफान का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, या उनका अर्थ क्या होता है जो तूफान आए थे। तो नामकरण की बात करते हैं तो 2004 के पहले 2004 से ही तूफानों का नामकरण किया जाना शुरू किया गया था। क्योंकि उसके पहले जो तूफान आते थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था कि रिसर्च में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो 2004 से इनका नामकरण करना शुरू किया गया था। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाले तूफानों का नामकरण 8 देश द्वारा किया जाता था। अब 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड के द्वारा किया जाता था। 2004 का पहला ओनिल तूफान जिसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो यह नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। 2021 में आने वाले तूफानों का नामकरण 13 देश करते हैं। 2004 से तो 8 देश करते थे जिन्होंने 64 नाम सुझाव दिया था, लिस्ट तैयार की थी जिसको अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू में रखते थे। लेकिन 2021 में आने वाले तूफानों का नामकरण 13 देशों के द्वारा किया गया। और इन्होंने क्या कहते हैं 169 नेम सजेस्ट किया था। 13 देशों ने 169 नाम, ये देश तूफान के नामकरण का सुझाव देते हैं। पिछले साल हर एक देश ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते चक्रवातों के 160 नामों की फहरिस्त बनी, मतलब लिस्ट बनी। और इसमें पहले 2004 में इस समूह में शामिल 8 देशों ने 64 नामों की सूची को अंतिम रूप दिया था। बात करते हैं 13 देश कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन देश चक्रवात के नाम तय करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 2020 में आए हुए प्रमुख तूफान। अम्फान तूफान। अम्फान तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल की खाड़ी में। प्रभावित क्षेत्र कौन से रहे? तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अम्फान तूफान का नामकरण जो किया गया था थाईलैंड के द्वारा किया गया था। अगर इसकी गति की बात करते हैं 221 किलोमीटर पर आर थी। ठीक है, उसके बाद होता है बुलबुल तूफान। बुलबुल तूफान की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसकी भी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी। प्रभावित क्षेत्र जो रहते हैं ओडिशा और पश्चिम बंगाल। नामकरण किसने किया था? तो पाकिस्तान ने। अब बुलबुल को कैसे रिलेट करके? बुलबुल मतलब होता है किसने नामकरण दिया था? पाकिस्तान ने। अब बुलबुल को रिलेट करेंगे पाकिस्तान, चूंकि चीन की बुलबुल है, चीन जो बोलता है वो करती है। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट होता है आपको निसर्ग तूफान। निसर्ग जो आया था अरब सागर में आया था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र जो रहा था महाराष्ट्र और गुजरात रहा था। निसर्ग का नामकरण किसने किया था? निसर्ग का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, 2020 में आए हुए प्रमुख तूफान। हाइसेन। हाइसेन जो कि जापान में आया। उसके बाद मयस्क जापान में आया। गोनी तूफान ये भी फिलीपींस में आया। वामको तूफान फिलीपींस में आया। ठीक है, लोटा। लोटा कहाँ पे आया? निकारागुआ, होंडुरास। ठीक है, एटा, निकारागुआ, होंडुरास। निवार तूफान कहाँ पे आया? तमिलनाडु, पुदुचेरी। वुवेरी तूफान तमिलनाडु। नेक्स्ट, डायने तूफान कहाँ पे आया था? मेडागास्कर। 2019 के कुछ महत्वपूर्ण तूफान जो कि एग्जाम के पार्ट बन चुके हैं। वायु तूफान कहाँ पे आया था? गुजरात में।
डोरियन तूफान बहामास को प्रभावित किया था। हागीवीस तूफान ये जापान को प्रभावित किया था। क्रोसा तूफान जापान को प्रभावित किया था। फोनी तूफान ओडिशा को प्रभावित किया था। तितली तूफान ओडिशा को प्रभावित किया था ये भी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ साइक्लोन अकॉर्डिंग टू स्पीड, इसकी स्पीड के अनुसार इसको कई कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है डिप्रेशन स्टेज, जिसकी स्पीड होती है 31 से 50 किलोमीटर पर आवर। डीप डिप्रेशन स्टेज 51 से 62 किलोमीटर पर आवर। साइक्लोनिक स्टॉर्म 63 से 88 किलोमीटर पर आवर। सेवर साइक्लोन स्टॉर्म जिसकी स्पीड 89 टू 118 किलोमीटर पर आवर। वेरी एक्सट्रीमली सेवर साइक्लोन स्टॉर्म 119 से 200 किलोमीटर पर आवर। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म इसको मोर देन 200 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में हुई थी। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना के समय इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में था। वर्तमान में इसका मुख्यालय दिल्ली में होता है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। भारतीय मौसम विभाग पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया था? तो 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस यह 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 23 मार्च को ही इसकी स्थापना हुई थी, 23 मार्च 1950 को। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल पे इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड किए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर।